अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे दिन का आगाज़ हुआ था बच्चों को ड्रॉप करके, तो मुझे मेडिकेशन उठानी थी अपनी बोझ से। और उसके बाद फिर नेक्स्ट के मैंने देखा साइन था कि सेल का। मैंने सोचा क्या पता कपड़ों को भी लगी हो, लेकिन कपड़ों को नहीं, ओनली फर्नीचर को लगी हुई है सेल। फर्नीचर भी सारा नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है सेल फर्नीचर में। तो अगर किसी को चाहिए तो जाए और नेक्स्ट में देखे, बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। और यहाँ पे मैंने आपने मेरी रील जो है वो शॉर्ट्स भी देखी होगी, उसमें मैंने ये जो था वाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी हर चीज़। इन्होंने अभी नई ये आई हैं इनकी चीज़ें स्टॉक में। लेकिन एक बात है कि वो मैंने नोट किया है कि इनकी चीज़ें एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होती हैं नेक्स्ट की। अगर आप नोट करें, कभी जाएँ B&M में, वही सेम चीज़ होगी, लेकिन उसमें थोड़ा-सा फ्लावर डिफरेंट होंगे या कुछ और थोड़ा बहुत। लेकिन आई नो कि हम बात करें क्वालिटी की भी, क्वालिटी इनकी भी वैसी होती है, लेकिन B&M में देखें वो भी ऐसा ही लगता है आपको। तो पता नहीं मेरी सोच है कि आप लोग नोट करें कि, लेकिन मैंने अभी एक जो है वो ब्लैक देखा है इनके पास, तो वही B&M में 6 पाउंड का है और वो जो है इनके 25 पाउंड का है। सिर्फ़ उन्होंने फ्लावर्स जो हैं डिफरेंट लगाए हुए हैं। चलें, ये तो हो गया शॉपिंग का, हमारी ये बातें तो चलती रहती हैं। फिर उसके बाद घर आई थी तो आके मैंने जो है वो डिश वॉशर एम्प्टी करना था, वो किया। तो ये भी काफ़ी एक काम हो जाता है कि एवरी मॉर्निंग फिर रात को मैं ऑन करके जाती हूँ, फुल होता है, तो सुबह उठ के तो फिर मुझे सारा करना होता है। तो उसके बाद ये मेरी बास्केट्स का हाल देखें आप क्या बना हुआ है। तो मैंने इनको उतारना था, तो रेडी कर रही थी हर चीज़। मैंने ये जो फूल हैं इसमें ऑल सीज़न वाले थे, मिक्स थे, तो वो मैं निकाल के लगाऊंगी बाहर, जो हमारे बाहर साइड है घर में, तो उसके साथ मैं वॉल के लगा दूंगी कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक गुलाब भी था। फिर जो थे, मैंने इनमें से फूल निकाल लिए थे जो विंटर में भी रहते हैं। तो वो दिन अच्छा था, तो सोचा कि चलो वही काम थोड़ा सा कर लूँ कि ये काम ख़त्म तो नहीं होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है घर का। अगर आप ना करें तो फिर आप बैठे रहें तो आपको लगता है कि कोई काम नहीं है। अगर आप देखें तो काम बहुत ज़्यादा करने वाले होते हैं। घर को मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल है, हर वक्त आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। कि अगर आप छोड़ दें एक चीज़ को तो वो ख़राब होती है और फिर आपको वो चीज़ नज़र भी नहीं आती है कि हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फूल लगा दिए थे। तो अभी ये जो साइड पे है हमारे, तो इस पे मैंने अभी और भी फूल वगैरह लगाने हैं, तो ये लगा दिए हैं। लेकिन फ्रंट पे जो है विंडो के आगे, वहाँ पे हमने अभी जो है वो अभी जो मिलता है ना वो कपड़ा जो होता है, जैसे उसके वीड्स नहीं निकलते हैं नीचे लेयर जो लगा के, तो आप ऊपर उसके फूल वगैरह लगाएं और ऊपर से वो आप जो है ग्रेवल जो है वो डालें। तो थोड़ा सा बेड्स बनाएंगे हम, फ्लावर बेड्स जो होते हैं। ये तो मुझे करना था जी, इसलिए बास्केट्स उतारनी थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें अभी दिन अच्छा है थोड़ा सा, तो यही करती हूँ। और फिर ये था फूड है जो ना ड्रॉप्स होते हैं, जैसे ड्रिप वाला, तो ड्रिपिंग फीड जो होती है, तो ये आप पॉट्स वगैरह में लगा सकते हैं। लेकिन मैंने ये हैंगिंग बास्केट में लगाया था, तो उसमें मेरा ख़्याल आगे से सुराख सही नहीं था, तो अब मैंने फिर अभी इसको फूलों को ही डाल दिया है वो। तो अभी वो ग्रे सी जो आप स्लेट देख रहे हैं वो हम सारा इधर बाहर करेंगे, वो करने वाला है अभी। तो फिर टाइडी अभी हो गया। बास्केट्स की जो थी लाइनिंग वो ख़राब हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा वो अब मैं फेंक देती हूँ। तो मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने लेके रखी हुई है न्यू वन, तो वो लगाऊंगी। तो ये इनको मेंटेन जो है ना, ये बॉल्स जो होते हैं, फ्लावर तो इनको नहीं लगते हैं, लेकिन ग्रीन खूबसूरत बहुत लगते हैं। लेकिन इनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, इनका कटिंग करनी, राउंड उसको करना। तो अभी जो येलो थे वो मैं निकाल रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना इसको पानी नहीं हमने डाला, तो मुझे याद ही नहीं रहा। तो पहले हस्बैंड ही डालते हैं, तो मैंने, क्योंकि फिर इतना बिज़ी हो जाता है स्कूल रूटीन में, तो पता ही नहीं चलता है ना। तो मैंने कहा अभी जो येलो इसके फ्लावर हैं वो मैं निकाल दूँ। और यकीन माने एक्सपेंसिव भी इतने हैं, और अगर ख़राब हो जाएं तो फिर आपको हर्ट भी होता है ना। तो वही है ना कि चीज़ की लुक आफ्टर करते रहो तो ठीक रहती है। तो बस इनको करने के बाद फिर बच्चों का टाइम स्कूल का होने वाला ही था। बस यही होता है मेरा लास्ट मिनट पे कि बस कुछ ना कुछ करती हूँ तो फिर बच्चों का टाइम का हो जाता है। तो बच्चों को स्कूल से ले आई थी, उसके बाद फिर आते हैं उनको हाफ़ एन आवर का होता है, हाफ़ एन आवर या 40 मिनट्स होते हैं उनके पास, अगर कुछ स्नैकिंग वगैरह उन्होंने करनी है
या फिर उन्होंने टीवी देखना है, तो उसके बाद उनका होमवर्क शुरू हो जाता है। तो ये बुक्स मुझे आल्डी से मिली थी, वैसे आपको होम बार्गेन से हर शॉप से ही मिल जाएंगी, लेकिन बहुत अच्छी है। मैं यही छोटी को करवाती हूँ जो 5 साल की है, अभी ये 1 में हुई है, तो ये मैं उसको यही करवाती हूँ। बहुत अच्छी माशाल्लाह से बैठ के कर लेती है फिर रीडिंग और उनका सारा। तो यहाँ पे फिर जी ऑब्वियसली डिनर तो हमने करना ही है, तो यहाँ पे फिर मैं डिनर बना रही थी। डिनर में आज मैं कबाब बना रही हूँ, चपली कबाब, और जो है साथ में मैं नान बना रही हूँ। आटा मैंने सुबह ही गूंद दिया था और रख दिया था। ये यीस्ट के बगैर है, यीस्ट इसमें मैंने नहीं डाली, तो बहुत ही सॉफ्ट इसके बनते हैं जो नान हैं। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, फुल रेसिपी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको इसकी रेसिपी दूँगी। बहुत मज़े के और सॉफ्ट नान जो है ना वो बनते हैं इसके। तो इतना टाइम भी अगर आप 2-3 घंटे भी रख दें इसको गूँध के, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है आटा। तो मैंने इसमें ना फ्लेवर के लिए मैंने डाला था, इसमें जो होता है सीज़निंग, इटालियन सीज़निंग जो होती है ना, वो मैंने डाली थी। इसके फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस पानी लगा के आप तवे पे डाल दें, तवा है जो भी आपके पास जिस पे भी थोड़ा सा चिपक जाए, तो इसको तवे पे ही बनाएंगे, ओवन में किसी चीज़ में और में नहीं बनाऊंगी मैं। तो ये थे नान बने, और उसके बाद मुझे इसको थोड़ा सा तवा का कुछ लोग बनाते हैं जैसे उल्टी साइड पे ना, तो उल्टी साइड पे तवा तो मेरा साफ़ था, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि मैं सीधे ही बनाऊं, क्योंकि चिपक तो जाते ही हैं, तवा आपका हैवी होना चाहिए। तो हल्का सा इसको बटर लगाएंगे, बटर लगाने के बाद तो फिर मैंने साथ साथ मैंने कबाब्स भी रखे हुए हैं बनने के लिए, तो वो भी बन रहे हैं। बहुत ही मज़े का डिनर बना था, आप यकीन करें। तो सब ने इंजॉय किया, मज़ा आ गया था खा के, और कबाब तो बहुत चटपटे बने थे। तो इसको अभी नीचे से देखिए मैं इसको उतार रही हूँ, तो आप भी कोशिश करें कि 1-2 सेकंड और रहने दें, लेकिन नीचे से कुक हो गया है, ये नहीं कि कच्चा है, और अंदर से भी इतना सॉफ्ट। मैं अभी आपको आगे जाके इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे कबाब भी बन रहे हैं साथ साथ, और कबाब्स में ना मैं टमाटर डालती हूँ। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। टमाटर्स डालती हूँ इसमें, मैं ग्रीन पेपर डालती हूँ, रेड पेपर्स जो है वो डिफरेंट कलर के जो होते हैं वो मैंने इसमें ना डालती हूँ क्रश करके। तो बहुत ही मज़े के, और अंदर से मॉइस्ट, और बेसन के साथ ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से मॉइस्ट, बहुत मज़े के बनते हैं। ये चिकन का कीमा है। तो यहाँ पे देखें नान आपको तोड़ने में बिल्कुल भी आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा, खींचना नहीं पड़ रहा है, आसानी से टूट गया और बहुत ही सॉफ्ट बना था। अंदर से भी देखें पका हुआ है, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और जो न्यू है मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।